नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव पास आ गए और यहां पर जनता को अपने पाले में करने की कवायद चरम पर है, क्योंकि यहां पर सब चाहते हैं जनता का जनाधार मिले। जनता की बुनियादी समस्याओं के लिए संघर्ष तो कोई नहीं चाहता है, पर जनता के बीच जाकर अपने आप को स्थापित करने की पहल लगातार लंबे समय से चल रही है। कि जनता जनार्दन है, वोट वही देगी और यहाँ पर वही डिसाइड करेगी कि इस बार सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर कौन बैठेगा। 24 का आम चुनाव है, वो आम जनता ही यहाँ वोट करती है, पर वोट करने के लिए जो एक आधार होता है वो बनाने की यहाँ पर जो तैयारी है वो लगातार सभी पार्टी कर रही है। बीजेपी लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से राम मंदिर का यहाँ पर उद्घाटन होने वाला है, उसको लेकर बड़े पैमाने पर विश्व स्तरीय व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पर तैयारियां कर रही है, बैठकें भी हो रही है और राम मंदिर का उद्घाटन को यहाँ पर आने वाले चुनाव में अपना आधार भी बनाएगी। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि राम मंदिर पर सियासत चरम पर रही हो। जिस तरह से बीजेपी के कार्यकाल में ये ऐतिहासिक क्षण आने जा रहा है आगामी 22 जनवरी को, उसको लेकर भी बीजेपी पूरी तरह से मुस्तैद है। उस मौके को बनाने में पीछे भी नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ पर लड़ाई तो लंबी है। खैर, यह लड़ाई लंबी है तो यहाँ पर राम मंदिर के माध्यम से जनता के साथ जुड़ने का प्रयास जारी है। तो वहीं कांग्रेस भी अपनी दूसरी यात्रा की तैयारी कर रही है। हालांकि यूपी में यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है कांग्रेस के नए कप्तान अजय राय के नेतृत्व में, और वहाँ पर ये यात्रा चल रही है। और फिलहाल एक यात्रा और शुरुआत होने वाली है और उस यात्रा के माध्यम से यहाँ पर कुछ और व्यवस्थाएं भी चलेगी। 14 जनवरी से यात्रा शुरू होगी, यात्रा 20 मार्च को खत्म होगी और यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। और यात्रा का नाम इस बार भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत न्याय यात्रा रहेगी। इस बार इसका रूट अगर हम बात करें तो कन्याकुमारी से कश्मीर नहीं, बल्कि इस बार इसका रूट मणिपुर से मुंबई का है और यहाँ पर नागालैंड, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश तमाम जगह होते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के तमाम कुछ क्षेत्रों को यहाँ टच करते हुए यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। 85 जिले, 14 राज्य, 6200 किलोमीटर की यात्रा और महज 65 दिन। पिछली यात्रा की बात करें तो लगभग 35-70 किलोमीटर की यात्रा थी, 150 दिन लिए थे, पर इस बार 6200 किलोमीटर की यात्रा और महज 65 दिन ले रहे हैं। 20 मार्च को यात्रा खत्म कर देंगे और यहाँ पर 14 राज्य, 85 जिले कवर किए जाएंगे। मणिपुर से शुरुआत इसलिए हो रही है, मणिपुर का मामला भी हाल में ही जिस तरह से संगीन हुआ था, चर्चा बना हुआ था, तो यहाँ पर मणिपुर से यात्रा की शुरुआत होगी। और इस बार फिर हम ये भी देख रहे हैं कि एक अलग तरह की नीति के तहत यहाँ पर भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करते हुए बीजेपी के लिए यहाँ पर चुनौती पेश करने की तैयारी चल रही है। और कांग्रेस यहाँ पर 14 जनवरी से बड़ी चुनौती पेश करने जा रही है भारत न्याय यात्रा के माध्यम से। तो एक तरफ राम है और एक तरफ दूसरी तरफ न्याय यात्रा, क्योंकि यहाँ पर जनता का जनाधार सब चाहते हैं। मैंने बात इसलिए कही क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आयोजन किया जा रहा है, आमंत्रण पर सियासत हो रही है, तो इसमें कहने में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए। खैर, बीजेपी के एजेंडे में शामिल था और जहां पर राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है तो निश्चित रूप से इसको भी एक मजबूत आधार मानकर बीजेपी चल रही है। तो भाई कांग्रेस अब भारत न्याय यात्रा के सहारे अपने आप की रणनीति को और दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये रणनीति का आखिरी जो स्टॉक साबित होने वाला है। क्योंकि इससे पहले कि अगला आपको यात्रा निकाले उसके बाद मेरे ख्याल से चुनाव हो जाएंगे और यहाँ पर चुनाव के चलते अन्य कोई यात्रा की उम्मीद फिलहाल इस 6 महीने के अंतर में नहीं देखने को मिलेगी। और मेरे ख्याल से भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक होगा भारत न्याय यात्रा आगामी 24 चुनाव के लिए। महत्वपूर्ण चर्चा विषय हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। महत्वपूर्ण चर्चा विषय आज का है, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव कुछ समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार रूप में अपनी राय रखेंगे। प्रखर श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से अपनी राय देंगे। प्रवक्ता कांग्रेस से यहाँ पर विशाल कुमार यादव अपनी राय देंगे और प्रवक्ता सपा से उनके फायर ब्रांड प्रवक्ता विवेक पांडे अपनी महत्वपूर्ण राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा प्रवक्ता कांग्रेस से, विशाल यादव। बड़ी यात्रा, बड़ी शुरुआत और यहाँ पर बड़ी रणनीति, मेरे ख्याल 24 चुनाव से पहले कांग्रेस का आखिरी स्ट्रोक, कितना कामगार होगा और कितना यहाँ लाभ मिलेगा, नुकसान होगा या फायदा होगा, समय बताएगा। पर स्ट्रोक के माध्यम से कांग्रेस एक बार फिर अपने आप को 24 चुनाव के लिए दुरुस्त करती नजर आएगी। विशाल यादव। देखिए गौरव जी, आपका धन्यवाद। जी
आज वाकई में आपने सही और सटीक मुद्दा चुना है डिबेट के लिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो जी। आपने कांग्रेस पार्टी हाँ, के बहुत दिन बाद संघर्ष कर भारत रहे न्याय हैं तो यात्रा सटीक को। बोलेंगे। हाँ जी। देखिए, 4500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता के बाद लो। एक देश में नई राजनीति को जन्म दिया। मोहब्बत की राजनीति, जी। नफरत को मोहब्बत से हराने की राजनीति को भारत जोड़ो यात्रा ने जन्म दिया। अच्छा। उसी सिलसिले के दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी 2024 से होने जा रही है। इसका नेतृत्व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी करेंगे। जी। देखिए, भारत में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की आज बहुत ही जरूरत है। चंद लोगों के पास आर्थिक, चंद लोगों के पास सामाजिक और चंद लोगों के पास राजनीतिक अच्छा। उत्तराधिकारी है। इस चीज को बदलने के लिए भारत न्याय यात्रा की आवश्यकता है। अच्छा। कुछ लोगों की कोरोना में भी आर्थिक स्थिति खराब नहीं हुई, अच्छा। लेकिन वही कुछ भारत के ही लोग के कोरोना में इतनी स्थिति बदतर हो गई कि वो 2 वक्त की रोटी नहीं जुड़ रही थी। अच्छा। कुछ लोग राजनीति में इतने बड़े हुए हैं और कुछ लोग को राजनीति में ककहरा भी नहीं है। हम्म। इस चीज को खत्म करने के लिए सामाजिक न्याय और भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करनी पड़ रही है। अच्छा। मणिपुर में बेटियों को नंगा परेड कराया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां नहीं गए। महिलाओं के न्याय के लिए भारत न्याय यात्रा की आवश्यकता है। अच्छा। बच्चों, स्टूडेंट जो है, छात्र जो उनका पेपर लीक हो जाता है, उनके न्याय के लिए यात्रा है। क्या बात है। किसानों को उचित फसल का दाम मिले, उनके न्याय के लिए यात्रा है। अच्छा। आज महिलाएं सड़क पर स्वतंत्र चलिए रूप से भ्रमण कर सके, उनके चलिए, न्याय के किस लिए लिए यात्रा यात्रा है, है। थोड़ा सवाल मेरा भी ले लीजिए। यह यात्रा जी। देश के हर तबके, चलिए। चाहे वो सेना पर थोपे गए अग्निवीर जी। या महिलाओं पर थोपे गए तरह तरह के कानून, जी। उन सभी के खिलाफ ये भारत न्याय यात्रा है। ठीक है, ठीक। विशाल यादव, मेरे जो महत्वपूर्ण सवाल आपसे हैं, जी। आप मैं तमाम तरह से यात्रा का वर्णन किया, यात्रा का वर्णन फिलहाल सबको पता है, पर चूंकि आपने यहाँ पर बात मणिपुर की निर्वस्त्र की, नग्नता की, तो मेरे को एक मुद्दा याद आ गया, एक बात याद आ गई कि राजस्थान में एक महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया था। आपकी सरकार थी, चुनाव वहां पर नहीं हुए थे, बीजेपी सरकार वहां पर नहीं आई थी। आपका कौन सा नेता वहां पर गया था? क्या वो महिला नहीं थी, या वहां पर निर्वस्त्र नहीं किया गया था? दोनों चीजें एक समान थी, चाहे मणिपुर हो चाहे राजस्थान हो। अगर महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको निर्वस्त्र किया जा रहा है, तो संवेदना और दर्द उतना ही होगा जो मणिपुर में हुआ था, वो दर्द यहाँ पर राजस्थान में होगा। वहां पर क्यों नहीं गया भाई आपका कोई नेता? सुन लिया मेरी बात को, क्या आपके मुख्यमंत्री गए? आपकी सरकार थी, नहीं गए, क्योंकि वहां पर राजनीति नहीं हो रही थी। दूसरा सवाल महत्वपूर्ण, आपने कहा कि जनता के लिए हम आवाज उठाने जा रहे हैं, जनता के लड़ने जा रहे हैं। 24 चुनाव आया तब लड़ाई करने की याद आई क्या? 10 साल से क्या कर रहे थे? कोई शर्म लग रही थी यात्रा करने में? कोई दिक्कतें थी, परेशानी थी, या जनता जनार्दन आपको याद नहीं आ रही थी? भाई 10 साल यहाँ पर मोदी सरकार को हो जाएगा और यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, ये सारी यात्रा इसी साल में क्यों, चुनावी साल में क्यों? अब जब चुनाव में केवल और केवल 3 से 4 महीने बाकी हैं, तब आप यात्रा कर रहे हैं और यहाँ पर जनता के लिए अपना दर्द दिखा रहे हैं कि जनता के लिए, किसानों के लिए, गरीब के लिए, बेरोजगार के लिए। तो यात्रा चुनावी है विशाल कुमार यादव, इसको स्वीकार कर लीजिए और फिर इस यात्रा की व्यवस्थाओं को बताइए प्रवक्ता कांग्रेस। देखिए गौरव जी, आपने दोनों सवाल बहुत ही अच्छे किए। मैं आपको बता दूं, जहां तक राजस्थान की मामला है जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी जहां भी महिलाओं पर अत्याचार होता है उसका विरोध करती है, हर रूप से भक्षणा करती है। राजस्थान में गए थे नहीं? बताइए, राजस्थान में गए थे या नहीं गए थे? जी, हमें बोलने का मौका दिया बोलिए गया, बोलिए हमें बोलने भी दीजिए। बोलिए। संसद में तो सरकार बोलने नहीं दे रही है, कम से कम डिबेट में एंकर बिल्कुल बोलने बोलने दे। दीजिए, बिल्कुल बोल रहे हैं जी, बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर उस राज्य सरकार का विरोध करती है जहां महिलाओं पे अपमान होता है। ठीक। मुद्दा ये नहीं कि वहां कौन नेता गए नहीं गए, मुद्दा ये कि वहां कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। अच्छा। मुद्दा ये कि वहां के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उसके खिलाफ सजग है कि नहीं है। अच्छा। देखिए, जहां की बात आप कर रहे राजस्थान में, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, पुलिस अपना काम की, लेकिन मणिपुर की बात मुख्यमंत्री कर, वहां के राज्यपाल कह रहे हैं, ये स्थिति तो बहुत कम है, इससे भी भयावह स्थिति है। अच्छा। वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमें ऊपर से आदेश है तब ऐसा करने, तो ऊपर से आदेश क्या गृह मंत्री जी का आदेश है या प्रधानमंत्री जी का आदेश है, ये नहीं बताएं।
ठीक है। जब आप वहां के क्या राज्यपाल कह रहे हैं कि इससे भयावह स्थिति है, जी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये पहली बात सामने आई होगी और कई बात पर्दा के पीछे होगी, वो तो बात सामने आई नहीं। लेकिन अच्छा। राजस्थान में कार्रवाई हुई और आपने दूसरी सवाल चलिए, किया कार्रवाई कि कराते आप रहे, नेता 10 कोई साल नहीं जाएगा, पर नेता के प्रश्न मत पूछिएगा कि नेता वहां आपने पर क्यों नहीं गए। दूसरी नेता पर सवाल कार्रवाई सब कहा जगह होती है। फिर महिला अपराध पर यहाँ पर बीजेपी को घेरने का प्रयास मत करिएगा। कार्रवाई सब जगह हो जाती है। महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, अपमान हो रहा है, निर्वस किया जा रहा है, और आप लोग कार्रवाई का रोना करते रहिए। बताइए और यहाँ पर मणिपुर यही में क्या बोलिएगा, कार्रवाई हुआ? आप लोग यही बोलिएगा भाजपा के कि प्रवक्ता निश्चित रूप बता से दें जी। मणिपुर में क्या कार्रवाई हुआ? चलिए। मणिपुर में कोई कार्रवाई हुई? मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलाया गया? अच्छा। मणिपुर आज नरसंहार में जूझ रहा है, कोई बताए से बता दे। प्रधानमंत्री जी एक बार भी मणिपुर के दौरा किए? बिल्कुल एक नहीं शब्द गए। मणिपुर के बारे में तो बोले? उनको कौन सा छोड़ रहा हूं मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ। लेकिन दूसरी बात, जी, और बोल आपने दूसरी सवाल किया कि हाँ। आप 10 साल से कहां थे? आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा कोई चुनावी रण में नहीं हुआ था। अच्छा। भारत न्याय यात्रा हमने दूसरी बार शुरू की है, ये भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पार्ट है। और अच्छा। आपको बता दें, हर तरह से हर बार या तो नोटबंदी आए हो, हमने उस तरह भी आंदोलन किया। अच्छा। महंगाई को लेकर, किसानों को लेकर, छात्रों को लेकर हमने संसद घेराव करने का काम किया। और बता दें आपकी जानकारी के कल है हम तैयार, अच्छा। आरएसएस के गढ़ नागपुर में यह रैली होने जा रही है। चलिए, ठीक है। भाजपा के तानाशाही नीतियों के खिलाफ हम हैं तैयार। ठीक है, बने रहिए। ठीक है, अच्छा लगा आपकी बात सुन के। प्रवक्ता सपा विवेक पांडे भाई, इनकी तो यात्रा शुरू हो गई, आपकी यात्रा भी शुरू होने वाली होगी मेरे ख्याल से। करेंगे कि नहीं करेंगे, कि चुनावी समय वेट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर मजबूत चुनौती है आपके सामने भी, मुख्य विपक्ष हैं आप जी। समाजवादी पार्टी अपनी साइकिल पे हमेशा यात्रा करती रहती है। अच्छा अच्छा। हमने पूर्व में ही 5000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी की है। अच्छा। जो कि विभिन्न विभिन्न जिलों से अगस्त क्रांति दिवस के दिन जिसको हरी झंडी दिखाई गई थी। और 2012 में भी आपको याद होगा कि हमने लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्राएं की थी जी। और अभी हमारा जो उद्देश्य है 11 साल हो गए विवेक भाई। हाँ, आ रहा हूँ मैं अभी। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ आपको 5000 तो अभी की बात है। हाँ जी। और यात्राएं तो देखिए साइकिल पे होती रहेंगी। अच्छा। गांव ग्रामीण, गांव का परिवेश, पगडंडियों का परिवेश, अच्छा। सब यात्राओं से जुड़ा है। जीवन भी एक यात्रा है, चलती रहेगी। राजनीतिक यात्रा हो, चाहे जीवन यात्रा हो, सामूहिक यात्रा हो, सामाजिक यात्रा हो, पारिवारिक यात्रा हो, जी। हर जगह पे अपनी यात्रा व्यक्ति अलग अलग तरीके से पूर्ण करता है। अच्छा। हम देखिए राजनीतिक दल के लोग हैं, हमारी यात्राओं में उद्देश्य होता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। मैं इसको सार्थकता से स्वीकार भी करता हूँ। जी। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो कि जनहित में केवल समर्पित होकर के लोगों को जगाने, लक्षित करने के लिए यात्राएं निकालता है। अगर कोई ये कहता है तो मुझे लगता है वो स्वयं को भ्रम में रख के चलता है। बिल्कुल। हर राजनीतिक दल जब कोई यात्राएं निकालता है तो उसके पीछे उसका एक राजनीतिक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को होना भी चाहिए, क्योंकि हम राजनीतिक दल के लोग हैं। और हमारा मंतव्य होता है कि विपक्ष के लोगों के सामने जनता की समस्याओं से लेकर के सरकार को जगाना, संस्थाओं में सुधार करना या उससे जुड़े उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जाए उस पर लक्षित करना सरकार को, ये हमारे उद्देश्यों की मुख्य भूमिका होती है। जी। सबसे बड़ी बात है, इस देश में कई यात्राएं हुई, उन यात्राओं का सार भी निकला। लेकिन मैं तो ये सवाल पूछूंगा कि कलश कमंडल वाली यात्रा के बाद मुझे अटल बिहारी जी जब स्वर्गीय अटल बिहारी जी जब स्वर्गलीन हुए थे, आपको याद होगा, तो एक यात्रा उस समय भाजपा ने निकाली थी जी। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उस तरह की कोई ऐसी निष्पक्ष यात्रा कभी भाजपाइयों ने की हो। पहली बात। दूसरी बात, जी। यात्राएं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं। अगर हम यात्राएं करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है उस जनता से जुड़ना जिससे मंत्री पद पाने के बाद शायद लोग मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। अच्छा। और ये बात सत्य है, मैं इसको सार्थकता से स्वीकार करता हूं कि जब आदमी विपक्ष में होता है तो उस समय उसको जनता बड़ी याद आती है। अच्छा। लेकिन सत्ता में जाने के बाद कई बार सत्ता का अहंकार जब प्रचंड होकर के सर पे सवार होता है तो वो व्यक्ति की मति को पहले भ्रमित करते हुए उसको आत्ममुग्धता से इतना प्रेरित करता है कि वो साइकिल छोड़ दीजिए, वो गाड़ियों के नीचे उतर कर चलना पसंद नहीं करता। ये बात अलग है कि एम्बुलेंस हर बार काफिले में दिखाई देती है जी। तो मुझे लगता है कि यात्राओं का दौर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और यात्राएं अच्छी बात है, सार्थकता के साथ अगर राजनीतिक दल जनता के साथ कनेक्ट करने के लिए अपने आप को, देखिए चुनौती देना ना देना ये मीडिया के कैमरों की एक उत्सुकता हो सकती है, लेकिन हर राजनीतिक दल जब कोई यात्रा निकालता है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य निहित होता है, वो लक्षित यात्रा होती है। अच्छा। और चुनौती अगर नहीं मिलती तो किसी भी यात्राओं के बारे में चर्चा क्यों होती है? अगर यात्राओं से चुनौती नहीं मिलती गौरव भाई, तो उस यात्राओं की चर्चा ही क्यों होती? तो मुझे लगता है कि चर्चा उसी की होगी जिससे चुनौती होगी। और सबसे बड़ी बात, ये जो विषय आज आपने उठाया है, आप स्वयं देख लीजिए कि आप जैसे, आप तो मीडिया बंधु हैं,
आप तो स्वयं देख लीजिए, आपने खुद अपने जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू करके आज कहाँ किस पड़ाव पे आप लेकर के आए। अच्छा। तो राजनीतिक दलों के सामने देखिए चुनौती हमेशा रहती है, ठीक। और मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल को ये यात्राएं वास्तव में साल में कम से कम 4 बार, जैसे सीजन बदलता है ना, उस तरह होना चाहिए। तभी आप जनता की जमीनी समस्याओं को जानेंगे और जमीनी समस्याओं से जुड़ पाएंगे और सार्थकता के साथ आप कुछ कर पाएंगे। ठीक हो गया। हमारी समाजवादी साइकिल यात्रा का ही नतीजा है कि हमने आगरा एक्सप्रेसवे दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, हमने लोगों के लिए श्रवण यात्राएं निकाली। ये हमारी दूरदर्शिता का ही परिणाम था गौरव भाई। पर उससे 17 और 22 में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। केवल सत्ता में रहने से अगर सरकार अच्छे कार्य करती तो मुझे लगता है आज उत्तर प्रदेश में राम राज्य होता, कबीले वाली व्यवस्था नहीं होती। उन्नाव में आज ही एक व्यक्ति ने आत्मदाह किया है एसपी ऑफिस के बाहर, और आपको पता है उसने स्वयं को आग लगा ली। आपने भी खबर चलाई है। क्यों चलाई? क्योंकि उसकी जमीन पे कब्जा हो गया। और मुझे लगता है कि यात्राओं का उद्देश्य होता है विपक्ष गया था वहां पर, विपक्ष बात कर रहे हैं। भाई विपक्ष नहीं गया तो फिर विपक्ष को पता कैसे ये मुद्दा उठाई क्यों रहा हूं मैं? पता तो सोशल मीडिया के माध्यम चल जाता है। नहीं, सोशल मीडिया, यही तो बात है ना गौरव भाई। देखिए अब आपने बहुत अच्छी बात कर दी, मैं फिर वहीं पे आ जाऊंगा। अतुल प्रधान जी ने इतने बड़े आंदोलन को खड़ा किया। अच्छा, आप बताइए किस मीडिया ने उसको कवर किया और कितने दिन की वो आंदोलन कितने दिन चला? उस आंदोलन में क्या क्या हुआ? मैं सवाल नहीं उठा रहा आपके ऊपर, मैंने सिर्फ एक बात कही कि जब व्यक्ति दिखाना वही चाहता है जिसके लिए उसको कारित किया जाता है, धारित किया जाता है, तो फिर उसको बाकी राजनीतिक कहां दिखाई देंगे? प्राइम टीवी किसी ने मैंने प्राइम टीवी पे सवाल नहीं उठाया, मैंने तो प्राइम टीवी का नाम तक नहीं लिया। चलो ठीक है, मैंने तो एक जनरल मीडिया की यात्रा का उद्देश्य आपका है, उत्सुकता है, पर आप मीडिया ही पूछ रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि दिखाया वही जाता है जो नियति सरकार से ज्यादा प्रेरित होती है। पहले आप उद्देश्य से अलग यात्रा निकालेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा शायद दिखाने के लिए। नहीं, हम तो निकालते हैं, हमने निकाली है यात्रा। ठीक है, प्रवक्ता हमारी पार्टी फिकर श्रीवास्तव भाई, कांग्रेस यात्रा निकालने जा रही है, न्याय यात्रा। आप भी कोई यात्रा निकालेंगे, पर यहाँ पर यात्रा का नेतृत्व कौन करेगा? क्योंकि यहाँ पर जो आपके बड़े बड़े नेता हैं वो फिलहाल यहाँ पर कष्ट में है। कष्ट शब्द इसलिए बोल रहा हूँ, कष्ट में बोला जाएगा क्योंकि जो जगह पर है वहाँ कष्ट ही है, कोई वहाँ पर सड़क तो है नहीं। तो यहाँ पर किस तरह नेतृत्व होगा आने वाले समय में, और कांग्रेस की जो भारत न्याय यात्रा है इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है, किस रूप में आप देखते हैं? और हमारी पार्टी की क्या मास्टर स्ट्रोक होने वाला है कांग्रेस की तरह आगामी आम चुनाव के लिए? गौरव भाई आपको नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार जी। गौरव भाई आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे राज्य संयोजक माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं राजनीति बदलने आए हैं। अच्छा, वो हमने करके देख लिया। अच्छा, और आप ये जो कह रहे हैं ना कि हमारे पास कौन सा बड़ा चेहरा है, कौन सा बड़ा चेहरा नहीं, कौन सा छोटा चेहरा है, अरे पूछ नहीं रहा, मैं तो जानना चाह रहा हूँ भाई यात्रा निकाले कोई ना कोई चेहरा तो होगा ना। जी बोलिए। जी बिल्कुल, हाँ मैं कह रहा हूँ, मुझे बोल लेने दीजिए। बोल लीजिए। हाँ। कि हमारा हर एक कार्यकर्ता आंदोलन की कोख से जन्मा हुआ व्यक्ति है। अच्छा, हम लोग तप के और जल के निकलने वाले लोग में से आंदोलन की कोख से। अच्छा, हम हर कार्यकर्ता अपने में अरविंद केजरीवाल और माननीय सांसद संजय सिंह है। अच्छा, देखिए आम आदमी पार्टी ने पहले भी साफ स्पष्ट करा था कि हम राजनीति करने नहीं राजनीति बदलने आए हैं। और गौरव भाई जो हम कहते हैं वो करते हैं। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो, हम दे रहे हैं। हर पार्टी को विवश कर दिया कि हमारे मैनिफेस्टो आपको शामिल करना ही पड़ेगा। अच्छा। चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बिजली हो। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, याद आपको दिलाना चाह रहा हूँ, इससे पूर्व जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, माननीय सांसद संजय सिंह जी उन्होंने तिरंगा यात्रा की शुरुआत करी थी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। हाथ में तिरंगा लेके उत्तर प्रदेश की आम आदमी पार्टी के कार्यालय से माननीय सांसद संजय सिंह निकले थे और 10-90 समता मूलक चौराहे तक माननीय सांसद संजय सिंह ने उसका आह्वान करा था और तिरंगा यात्रा की शुरुआत करी थी। पूरे उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों से इस कार्यक्रम को करा गया था। हाथ किसी भी प्रकार से कोई भी पार्टी का झंडा नहीं था, हाथ में सिर्फ एक झंडा था, वो हमारा था आन बान शान तिरंगा। अच्छा। सबसे प्यारा तिरंगा हाथ में लेके हर आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों अरे पिछला इतिहास बता रहे हैं, आप कुछ नया कुछ बताएंगे? मैं आपको क्या करने जा रहे हो? तो पता है तिरंगा यात्रा निकली थी, कब निकली वो पता है? जी देखिए अडानी के नौकरों ने हमारे शेर को बंद करके रखा हुआ है, मगर शेर है, चाहे वो जंगल में रहे चाहे वो पिंजड़े में रहे, वो दहाड़ना नहीं भूलता। आपको मैं बताना चाहता हूँ
और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ गौरव भाई, 29 तारीख को माननीय सांसद संजय सिंह भारत माता की प्रतिमा के सामने माला अर्पण करके हर शुक्रवार को उपवास रखने का काम कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर हर शुक्रवार को हर कार्यकर्ता उपवास करेगा। जिस तरीके से लोकतंत्र की भारतीय जनता पार्टी हत्या कर रही है, उसको देखते हुए माननीय सांसद संजय सिंह ने आह्वान करा है पूरे देश भर के अंदर वो आंदोलन करेंगे, वो उपवास रखेंगे और इस लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से अडानी के नौकर कर रहे हैं उसको बचाने का काम करेंगे। चले ठीक है, अडानी के नौकर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल मैं गौरव भाई देखिए, गौरव भाई मुझे इतिहास मत बताइए प्रकाश श्रीवास्तव जी, मैं इतिहास जानने का इच्छुक नहीं हूँ, मेरा इतिहास जानकारी अच्छी है। मुझे बताइए आम आदमी पार्टी कुछ करेगी, कोई यात्रा निकालेगी 24 चुनाव के लिए? जिस तरह कांग्रेस निकाल रही है भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी शुरू हो जाएगी, कोई यात्रा प्लान की है, कुछ रणनीति बनाई है 24 चुनाव के लिए कि मुफ्त की रेवड़ी पे ही खेलेंगे? आपको मैं बताना चाह रहा हूँ गौरव भाई और आपके दर्शकों को थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। हाँ। हमारे लगातार वर्तमान में कार्यक्रम चल रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ रैली चल रही है, जिसमें से हमारे दिल्ली से विधायक और हमारे पंजाब से विधायक लगातार आ रहे हैं। शायद आपने उसको कवर नहीं करा होगा गौरव भाई। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहा हूँ, लोकतंत्र बचाओ रैली लगातार हमारी चल रही है, जिसके अगुवाई में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह लगातार उनकी अगुवाई में ये कार्यक्रम चल रहा है। बहुत चलिए ठीक है, चलिए हो गया, अच्छी बातें आ गई। अब मैं यहाँ पर सुनील त्रिपाठी को ले लेता हूँ। सुनील जी, पहले भारत जोड़ो यात्रा 35-70 किलोमीटर 150 दिन, बड़ी यात्रा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आपने भी देखा। और यहाँ पर भारत न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर 65 दिन, 14 राज्य 85 जिले। क्या बदलाव होगा और कितना यहाँ पर कांग्रेस को लाभ मिलेगा? बड़ी यात्रा जी। गौरव जी, बड़ा निवेदन साथ में कहना चाह रहा हूँ जी, बड़ा दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो जनता की समस्याओं को उसके निराकरण करने के लिए सब दल कहीं यात्रा करेंगे, कहीं कुछ करेंगे। 24 चुनाव में दावे के साथ कह रहा हूँ कि 24 चुनाव निपट जाने दीजिए, उसके बाद देखिए जन समस्याओं को लेके 4 साल कोई दल दिखाई नहीं पड़ेगा। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत न्याय यात्रा हो, उत्तर प्रदेश में बता दीजिए कि 22 चुनाव बाद कांग्रेस कोई दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश में आया जी? कोई दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश में आया? अगर आया हो तो आप बताइए। अच्छा, स्थानीय निकाय चुनाव हुए, कोई बड़ा नेता आया हो तो बता दीजिए। अच्छा, अब आज भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इस देश की जनता समझ रही है कि जब कष्ट होता है, खेत में गन्ना जलता है, सड़ता है, उस समय कोई दिखाई नहीं पड़ता है। आज किसान याद आ रहा है, आज किसान याद आ रहा है। अच्छा, जब किसानों, राजस्थान में किसानों की जमीन हड़पी गई, क्या वो किसान नहीं थे हमारे? नहीं हड़पी गई तो बता दीजिए हमको किसानों के साथ क्या किया गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार में, मैं कई बार कह रहा हूँ, फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ, 5000 रुपए के लिए किसानों को 15-15 दिन जेल में डाल दिया गया, जेल की हवा खानी पड़ी। अच्छा, तब किसान नहीं था क्या? उस समय किसान दर्द नहीं थी? जब यूरिया उत्तर प्रदेश से निकल करके, गौरव जी, विवेक जी को मैं बहुत जल्दी बुलाऊंगा, यही 2 मिनट। अच्छा, हाँ, उत्तर प्रदेश से यूरिया निकल करके चाइना तक जा रही थी, तब कांग्रेस की याद नहीं आ रही थी, वो सॉरी किसान की याद नहीं कांग्रेस को आ रही थी। अच्छा। इसके बाद 500-500 रुपए के लिए जो सूदखोर थे, किसानों की जमीन गिरवी रखते थे, पैसा देते थे, फसल तैयार होती थी, स्वयं खुद ले लेते, किसान भूखा मरता था, तब किसान की याद नहीं आई। आप वास्तव में अगर किसानों के, दलितों के, पिछड़ों के हमदर्द हैं तो हमेशा उनके साथ खड़े होइए। जैसे पूर्व नेताओं में देखा कि यही कांग्रेस पार्टी से अपने आंखों से मैंने देखा है अखिलेश सिंह को लाठी खाते हुए जी, रीता बहुगुणा को मैं साथ अपने प्रत्यक्ष गवाह हूं, मैंने लाठी खाते देखा है, शिवपाल जी को लाठी खाते मैंने देखा है, भारतीय जनता पार्टी लोगों को भी लाठी खाते देखा है। तो लाठी बहुत दूर की बात हो गई, मैं तो देखा ही नहीं हूँ। नहीं, मैंने देखा करो जी, क्योंकि मैं जमाना लग गया, जमाना लग गया, लेकिन मैंने देखा है अपनी आंख से उन नेताओं को जो जनता की समस्याओं को लेकर सड़कों पे आते थे। आज स्थिति बदल गई, ट्विटर पहुंच गए, हम फेसबुक पहुंच गए, अब बहुत कुछ पहुंच गए, तो विधानसभा पटल के बाहर पहुंच गए जी। सदन चलता है,
चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, उस समय आप बहिर्गमन मत कीजिए। कीमती समय सरकार, जनता की समस्याओं को सरकार सामने रखिए, सरकार विवश होगी उसका जवाब देने के लिए जी। तब आप जवाब लेना नहीं चाह रहे हैं, दिखा जनता का हमदर्द हैं, सरकार पैसा बर्बाद हो रहा है, आप बाहर निकल जाते हैं। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। विवेक भाई जी, देर है दुरुस्त है जी, अब वो बताना आप है कि दुरुस्त है कि देर से आए। प्रवक्ता कांग्रेस ने बताया यहाँ पर यात्रा करने जा रहे हैं, बड़ी यात्रा है, जानकारी आपको भी होगी, न्याय यात्रा, भारत न्याय यात्रा, पहले भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा, और यहाँ पर 6200 किलोमीटर की यात्रा रहेगी, महज 65 दिनों में पूरी की जाएगी, 20 मार्च को खत्म होगी। बड़ी चुनौती आपके लिए बनने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अलग जगाई जा रही है कार्यकर्ताओं में, जनता में और उन लोगों में जो अब तक ये देख रहे थे कि विपक्ष शांत बैठा हुआ है। देखिए गौरव जी, जब इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी जी, तब भी ये प्रश्न था जी कि कौन सा भारत जोड़ रहे हैं। अच्छा, जो टूटा था वो इन्हीं के कार्यकाल में टूटा था। अच्छा, 47 वाला, और जहाँ टूटा था वहाँ तो आप गए नहीं। अच्छा, तो जो भारत आज तिरंगे के नीचे एकजुट है उसमें क्या जोड़ रहे हैं। ठीक, अब आपने नया नाम बता दिया, भारत न्याय यात्रा। किसके लिए न्याय मांग रहे हैं, कहाँ पे न्याय मांग रहे हैं? क्या 84 के दंगा पीड़ितों के लिए भी इसमें न्याय की कुछ व्यवस्था है क्या? कांग्रेस शासन में जितनी मॉब लिंचिंगें हुई, जितने लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, अभी कुछ की तो बात सुनील जी ने की जी, 19,000 किसानों की जमीन कुर्क हुई राजस्थान में कांग्रेस शासन में। जी, किन किन के लिए न्याय मांगेंगे और किससे मांगेंगे? न्याय जो समय से मिल जाता है गौरव जी, उस न्याय का कुछ मतलब होता है। अब जो 84 के दंगा पीड़ितों ने जो त्रासदी झेली है, हमने ठीक है उस पर मरहम लगाने का काम किया जी, लेकिन हम ये कह दें कि हमने उनको पूरी तरह न्याय दिला दिया, हम भी नहीं कर सकते। तो ये यात्रा पिकनिक टाइप की है, कुछ भी लोग कुछ नाम रख लेते हैं। यात्रा पिकनिक है ये आप लोग पिकनिक क्यों बोलते हैं भाई? बड़ी यात्रा भाई, कभी यात्रा की थी, बड़ी यात्रा की थी, पिकनिक क्या? देखिए है क्या, आप तभी तो यात्रा करते हैं, वही पिकनिक है। हम एक लक्ष्य लेके यात्रा करते हैं, ये बिना लक्ष्य के है। हमने एक लक्ष्य लिया, हाँ सोमनाथ से जब अयोध्या तक की यात्रा निकाली जी, कि हम अयोध्या में कार सेवा करेंगे जी, हमने किया जी, उसका परिणाम आज पूरे देश को सामने है। अच्छा, हमने लक्ष्य लिया कि हम लाल चौक पर तिरंगा लहराएंगे, हमने लहराया, उसका परिणाम आज पूरे देश और दुनिया के सामने है। उसी लाल चौक पर आज रामनवमी के जुलूस भी निकल रहे हैं और क्रिश्चियन के अवसर, क्रिश्चियनों के त्यौहार के अवसर पर भी वहाँ सज्जा दिखाई दे रही है क्रिसमस के मौके पे जी। नहीं, एक समय था कि वहाँ तिरंगा लहराने के लिए भी पूरी फोर्स लगती थी, तब जाकर के कहीं तिरंगा लहरा पाता था। और आए दिन वहाँ के लोग धमकियाँ देते थे कि 370 हटाया तो यहाँ तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेंगे। अच्छा, 370 डस्टबिन में फेंके सालों हो गए, अच्छा, तिरंगा लहरा रहा है और पूरे शान के साथ लहरा रहा है। तो आपको लगता है कोई चुनौती नहीं मिलने वाली आपको? देखिए, हम चुनौती इन्हें नहीं मानते, अच्छा, हम चुनौती अपने पुराने परिणाम को मानते हैं। अच्छा, हमको उस परिणाम से आगे का परिणाम चाहिए। ठीक, हम 350 प्लस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जी जी, हमारी चुनौती हमारे पुराने परिणाम से है। ठीक, हमारे लिए चुनौती यहाँ की जो हमने गरीब की गरीबी कैसे दूर हो, ये है। किसानों का आय कैसे दोगुना हो, कैसे हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें, ये है। कैसे महिलाओं की स्थिति और सुधरे, ये हमारी चुनौती है। हमारे लिए चुनौती खासकर विपक्ष में कांग्रेस तो कतई नहीं है। क्यों नहीं है? कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में मात्र लोकसभा में एक सीट है। अच्छा, वो भी उनके सांसद मेरे ख्याल से 2-2.5 साल से अपने क्षेत्र में नहीं आए हैं। अच्छा, और वो सीट भी बिना पूरे विपक्ष के दम लगाए कभी निकली नहीं। जब पूरा विपक्ष मिलकर के उसमें दम देता था तब रायबरेली निकल पाई।
और सबके दम देने के बावजूद भी अमेठी हारी है कांग्रेस। जी बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस राहुल गांधी चुनाव हारे हैं। जी जी तो हम इन्हें चुनौती नहीं मानते। हाँ, कुछ मनोरंजन आपका हमारा सबका होगा। अच्छा कभी शर्ट में घूमेंगे, अच्छा कभी दाढ़ी बढ़ा लेंगे, अच्छा आगे हो सकता है कभी शर्ट उतार के घूमते नजर आए। लीजिए ये सब दृश्य आपको देखने को मिलेंगे चले। और हम भी इस दृश्य को देख के आनंद महसूस करते हैं। आपको भी आनंद आएगा तो आनंद लीजिए। चले ठीक है, पूछूंगा विशाल से। चलो ठीक है, फिलहाल मैं दिलीप स्पंदन भाई के पास जाऊंगा। दिलीप भाई, फिर एक नई यात्रा, चुनावी यात्रा चलती रहेंगी। अब ऐसी यात्रा से हम लोग यहाँ पर रूबरू होते रहेंगे। पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा कितना प्रभाव पड़ने वाला है, आपका यहाँ पर दृष्टिकोण क्या बोलता है? गौरव भाई, प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा, इस बात का समर्थन तो मैं नहीं करता जी, लेकिन हाँ, यात्राएं होता रहना जरूरी है, इसका समर्थन मैं जरूर करूंगा। बिल्कुल। और राहुल गांधी ने जो पिछली बार भी प्रयास किया था और इस बार भी प्रयास कर रहे हैं, जी वो नतीजे अभी भले ना नजर आए लेकिन आने वाले समय में इन प्रयासों के नतीजे नजर आएंगे जरूर। क्या बात है। और इन यात्राओं में कोई बुराई नहीं है, कोई तमाशा कह रहा है, कोई इसको सर्कस कह रहा है। अरे यात्राएं निकालना, आंदोलन करना, ये तो एक प्रक्रिया है राजनीति की और सतत प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने पहली बार इस तरह की यात्रा करके एक नया पैरामीटर स्टेब्लिश किया है और इस यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, चाहे भारत न्याय यात्रा की बात करें, नाम नॉमिनीक्लेचर से फर्क नहीं पड़ता है। जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव एक ही है कि राजनीतिक माइलेज मिले, जो 2024 में तो नहीं मिलेगा। 2024 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो बीज हैं ये पूरी यात्रा के पथ पे डाले जा रहे हैं और ये बीज आने वाले समय में पेड़ बन के उगेंगे और उसकी छाया कांग्रेस को भी मिलेगी और विपक्ष को भी मिलेगी। अच्छा, विपक्ष के लिए शायद दुखदाई हो जाएगी, यानी कि भाजपा के लिए दुखदाई हो जाएगी और कांग्रेस के लिए सुखदाई हो जाएगी। और ये राजनीति में हमेशा होता रहा है, ऐसा नहीं है। आज जो स्थिति कांग्रेस की है, यही स्थिति कभी भाजपा की भी हुआ करती थी। अच्छा, और भाजपा मजबूत स्थिति में पिछले 9 सालों से है। इसके पहले भारत की राजनीति दशकों पुरानी है। बिल्कुल। उस दशकों पुरानी राजनीति में एक दशक अब भाजपा का चल रहा है और आने वाला हो सकता है एक दशक और चल जाए, लेकिन परमानेंट ना तो कांग्रेस रही है और ना भाजपा रहेगी। कांग्रेस भी जब लगातार सत्ता में थी तो उसने समझ लिया था कि कुर्सी उसकी है, चाहे जैसे चलाएगी चलती रहेगी। भाजपा भी यही समझ रही है कि अब वो सत्ता में है, लगातार जीतती चली जा रही है, तो चाहे से सत्ता चलाएगी, वो चलती रहे। जी ठीक है दिलीप भाई, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। फिलहाल प्रवक्ता कांग्रेस के पास जाता हूँ। जी बोलिए दिलीप भाई, कुछ बोल रहे थे क्या आप? दिलीप परमेश्वरन जी। जी, कांग्रेस को 70 साल दिए हैं, जब 60-70 साल उसने अपनी पार्टी है, कांग्रेस दिए हैं, अब 10-20-25 साल देंगे ही देगी जनता। ठीक है दिलीप भाई, दोबारा आपके पास आऊंगा। विशाल यादव, बेबी भाई ने आपको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, या ना आपको ना आपकी यात्रा को। बोल रहे हैं मनोरंजन है, पिकनिक है, सर्कस है, सबका मनोरंजन होगा। बड़ा हल्का ले लिया उन्होंने। भाई इतनी मेहनत करने जा रहे हैं, 65 दिन में 6500 किलोमीटर यात्रा करेंगे। हालांकि इस बार यात्रा सुनने में आ रहा है कि इस बार यात्रा पैदल नहीं होगी, बल्कि कार से होगी, वैन से होगी। देखिए गौरव जी, मैं विवेक जी की बातों को बहुत ही गंभीरता से सुना। जी, मैं विवेक जी से फिर निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में ना बोले, क्योंकि उनकी आदत है लड़ाई करना। अच्छा, देखिए विवेक श्रीवास्तव ने कहा ये यात्रा पिकनिक होगी, ये यात्रा फ्लॉप होगी, यात्रा चलेगी नहीं। ये तो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी कह रहे थे, यात्रा 2 से 4 दिन चलेगी, भी ठप हो जाएगी। क्या हुआ? अच्छा, हमने कश्मीर में जाकर झंडा फहराया। ये यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को भी ये बदनाम कर रहे थे कि यात्रा में नौटंकी हो रहा है, नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, लेकिन क्या हुआ? यात्रा अपनी मुकाम को हासिल की। यात्रा पूरे भारत में सफल यात्रा के रूप में साबित हुई और 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ 4,000 किलोमीटर की यात्रा सफल हुई। इन्होंने कहा कि टी शर्ट पहन लेंगे, जैकेट पहन लेंगे, दाढ़ी बना लेंगे। भाई साहब, दाढ़ी वाले बाबा तो मोदी जी भी थे। लीजिए, तो वो नौटंकी कर रहे थे क्या? लीजिए, आप किसी की पोशाक पर, किसी के रहन सहन पे, किसी के बॉडी के आइडियोलॉजी पर, किसी के बॉडी सवाल उठाएंगे? ये स्वतंत्र भारत है, इसी बात से न्याय चाहिए। अच्छा, जो इनकी मन की बीड़ा भरी हुई है, इसी भारत से भारत को न्याय चाहिए। जी, इन्होंने कहा कि भाजपा के सामने विपक्ष है ही नहीं। भाई साहब, यही विपक्ष था जो संसद से आपने बाहर फेंकवा दिया था।
अच्छा, यही विपक्ष 141 देश में पहली बार विवेक जी 141 सांसदों को सदन से बाहर 149 हो गए। सभा विशाल यादव 149 जी 149 फिर बीच में बढ़ गए थे जी। 149 सांसदों के इतिहास 70 साल के इतिहास में पहली बार इस अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा है जी। जो आपने सांसदों को, चुने हुए सांसदों के साथ अन्याय किया है, उस अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा। इन्होंने यात्रा किस लिए है? यात्रा किसानों को उचित फसल दाम दिलाने के लिए यात्रा है जी जी। यात्रा मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाले के साथ साथ किए गए अन्याय के साथ के लिए यात्रा। विशाल यात्रा समय का मेरा सवाल लीजिए, प्रकाशित करने के लिए यात्रा। विशाल मेरा सवाल ले लीजिए, छोटा सवाल मेरा आपसे। मैं पिछली यात्रा की बात करूं या इस यात्रा की बात करूं? उत्तर प्रदेश में पिछली बार केवल गाजियाबाद, शामली और सुनिए प्लीज भाई, केवल वहां पर उत्तर प्रदेश में अगर पिछली यात्रा की बात करें केवल 3 जिले ही छुए थे, राजस्थान, गाजियाबाद, बागपत, शामली। और इस बार भी मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में गिने चुने जिलों ही जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश क्यों छोड़ दे रहे हैं? क्या समझ चुके उत्तर प्रदेश में कुछ है बचा नहीं है आपके लिए, या उत्तर प्रदेश में आपने बाखोबर दे दिया है अन्य पार्टियों को? समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में आपकी यात्रा बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। पिछली बार केवल 3 जिले मैंने आपको याद दिलाया हूं, और इस बार भी यहाँ पर कुछ वैसी स्थिति है। विशाल यादव बोलिए। देखिए गौरव जी, समय की अपनी महत्वता है। आपको बता दें कि फिर आम चुनाव आने वाला है, समय भी कम है। उसी समय उत्तर प्रदेश हल्का राज्य नहीं है, बड़ा राज्य भाई, बड़ी आबादी वाला राज्य है, फैसला करता है भाई। बिल्कुल ठीक है। आपने अभी इसी डिबेट में एक बात कहा कि यूपी जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है जी। हमने यूपी में अलग यात्रा निकाला है, यूपी यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। अच्छा। राहुल जी उस यात्रा में शामिल होंगे जो भारत न्याय यात्रा कहलाएगा। ठीक है। तो हमने यूपी को कहीं नहीं छोड़ा है। अच्छा ठीक है। यूपी एक बड़ा राज्य है और उस बड़ा राज्य के लिए आदरणीय अजय राय जी यात्रा चालू कर चुके हैं। ठीक है। उस यात्रा में राहुल जी शामिल होंगे जिस यात्रा को भारत न्याय यात्रा नाम दिया जाएगा। ठीक है। विवेक सिंह कुछ बोल रहे हैं आपसे, विवेक क्या बोल रहे थे आप? देखिए गौरव जी, इनकी यात्रा राजस्थान से गुजरी थी, गुजर गए वहां से। अच्छा। अभी बीच बीच में इनकी कोई बैकां की भी यात्रा होती है, हाँ। वहाँ कौन सी जोड़ो यात्रा करते हैं। खैर, मैंने कहा कि मनोरंजन होगा, मनोरंजन लीजिए। और रही बात कि हमारी टिप्पणियों की, या 149 लोग निकाले गए, आप संसद में विदूषक का पात्र अदा करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे। अच्छा। संसद में आपको गंभीर विषय चर्चा के लिए भेजा गया है। संसद में सवाल पूछना विदूषक है। जो विदूषक कर रहा है, 149 सांसदों को निलंबित कर दिया। जो विदूषक का रोल अदा कर रहा है उसको देख रहा है। सदन गंभीर चर्चा के लिए चुप रहने की भी आदत डालो। अभी तो मैंने नहीं रोका, बची है या नहीं, थोड़ा सुनने की भी आदत डालो भाई। आंख मारोगे, गले चपकोगे तो विदूषक नहीं तो और क्या कहे जाओगे? ये क्या था? भूकंप आ रहा था, ये क्या था? ये कौन सी मिमिक्री थी? लीजिए यहाँ मिमिक्री दिखा रहे हैं। ये क्या था विवेक जी? ये क्या था? लीजिए, ये क्या था विवेक जी? इस मिमिक्री से अवगत है या नहीं है? नाटक, इस मिमिक्री से अवगत है या नहीं है? जो नाटक आप कर रहे हो सदन देखिए, में, आंख मार रहे हो, खुद शीशे को तो दूसरे पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। नहीं, जो आप कर रहे हो, अगर आप उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करो तो आप विदूषक नहीं कहे जाओगे तो क्या कहे जाओगे? और आप तो बताइए ना, इसमें ये मिमिक्री कौन किया था? आप महान आत्मा का नाम लीजिए, हरकत करो, महान आत्मा का नाम लीजिए। आंख मारोगे तो ये क्या कहा जाएगा? दिखा रहे आपको, दिखा रहे हैं सदन, उस महान तो आत्मा का नाम आपकी बात का जवाब था। अच्छा, ये आप जैसे महान आत्मा का मिमिक्री, ये आप लोगों के आचरण दर्शाए जा रहे थे कि आप लोगों का सदन में इस तरह का आचरण है। अच्छा, आप गंभीर चर्चा करोगे नहीं, वहाँ विदूषक का रोल अदा करोगे। संसद पे हमला का सवाल पूछना गंभीर नहीं है तो और क्या है? संसद पे हमला कराया गया है। अच्छा, जिन लोगों ने इसमें शामिल हैं, जांच चल रही है। पास कौन जारी किया था? किस पार्टी के सांसद है? पास कौन जारी किया था? किस पार्टी के सांसद है? कहिए आपका वो सांसद दोषी है, कहिए आपका वो सांसद दोषी है, कहिए आपका वो सांसद दोषी है। कौन लोग हैं? अच्छा, जांच अभी आगे बढ़ रही है, सारी चीजें दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले एंट्री का पास कौन जारी किया था ये बता दीजिए। संसद में एंट्री का पास कौन जारी किया था ये बता दीजिए। ये जो नाटक संसद में एंट्री पास कौन जारी किया था ये बता दीजिए। किस पार्टी के? अरे मुद्दे पे आइए, डिटेल मत करिए, ये तो डिटेल मत करिए। वो निलंबन तो बहुत बार इतिहास बन चुका है, मैं 2 बार इतिहास। फिलहाल हमारा गौरव जी यही कहना है कि राजस्थान से गुजरे थे, वहां से गुजर गए, अभी किन किन प्रदेशों से और गुजरेंगे, वहां से भी गुजर जाएंगे। तो ये गुजरने वाले लोग हैं, इनको गुजरते हुए देखिए, आनंद लीजिए। वहां तो
टी शर्ट में सफेद वाले पहन घूम रहे थे, हो सकता है यहाँ वहां भी उतार के घूमते दिख जाए सलमान खान स्टाइल में। तो आप आनंद लीजिए, हम लोग भी आनंद लेंगे। भाई बड़े नेता है राहुल गांधी, और बड़े नेता पे इस तरह का आरोप और कटाक्ष अच्छा नहीं लगता। हम कटाक्ष नहीं, आप भी बड़े नेता है। आपको भरी ठंड में आप टी शर्ट पहन के क्या क्या उनका इम्यून सिस्टम बढ़िया होगा, आपको क्या दिक्कत है? हम तो कह रहे किसी भाई, की व्यक्तिगत, किसी का शारीरिक, किसी की आइडियोलॉजी, भाई हमारी शुभकामनाएं हैं। हम तो कह रहे हैं कि अब आप ऐसा बोलो तो बोलेंगे कितने लाख का सूट कौन पहनता है, तो बोले कौन कितने बार कपड़े बदलता है, ऐसा मत बोलिए ना। देखिए ऐसा है गौरव जी, दिन भर में 10 बार सूट बदलो तो अच्छी बात है। चलिए हो गया, भाई है तो बदल, दिन भर में 10 बार सूट बदलो तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है, चलिए हो गया, वे पांडे बोलेंगे, चलिए हो गया। 10 सूट पर एक सेट भारी था। बोलिए, चलो हो गया। 10 सूट पर समय का मैं बोलिए, एक ही मिनट बोलिए, बोलिए 10 सूट पर एक सेट भारी था। चलिए हो गया, बोलिए। सबको मालूम है दिल्ली में कितनी सर्द पड़ती है। अच्छा, दिल्ली की सर्दी में आप सफेद टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, आप देश को क्या? अरे यात्रा के लिए कोई कोड है क्या कि आपको यात्रा इसी में करनी है? इसमें भी नियम बना दिया क्या आपने? देखिए, अरे भाई कोई यात्रा कर रहा है, वो टी शर्ट पहने, वो शर्ट पहने, वो बफलर बांधे, क्या दिक्कत है भाई? गौरव जी, यात्रा का कोई लक्ष्य होता है, लक्ष्य भाई पर यात्रा पे आप बोल रहे हैं टी शर्ट पहन, अरे उनकी यात्रा है, वो कुछ भी पहने, हम तो कह रहे हैं क्या बनाइए, हम कहाँ मना कर रहे हैं? अच्छा चलिए ठीक है, चलिए बोल तो रहा हूँ 10 सूट पर एक टी शर्ट भारी था। चलिए घूमो भाई, चलिए ठीक है, चलिए बोलेंगे की तरह घूमो। बोलिए गौरव भाई, मुझे लगता है कि ये भारत के 2 बड़े राजनीतिक दल हैं, हाँ। और यहाँ पर कपड़ों पे चर्चा होने से बेहतर है कि हम मुद्दों पे चर्चा बिल्कुल करें। मुद्दे चर्चा करिए जी। अभी थोड़ी देर पहले किसानों की बात आई थी। आज आपको समझना पड़ेगा कि हम कपड़ों की बात कर रहे हैं, टी शर्ट की बात कर रहे हैं, इससे बाहर आने की आवश्यकता है। बिल्कुल आने की बस। प्रतिदिन 30 किसान इस समय भारत में आत्महत्या कर रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में हर 2 घंटे में एक खेतीहर भूमिहर आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। 2019 से लगभग 29% किसानों की आत्महत्याओं में वृद्धि हुई है। 2020 में 9%, 21 में 5,563 खेतीहर मजदूरों की आत्महत्या होती है, और हर 2 घंटे में एक किसान की आत्महत्या का मतलब ये होता है कि हम गलत दिशा में भटक रहे हैं। हम राजनीतिक दल के लोग हैं, देखिए किसी की सरकार हो जी, मैं कहता हूं कि लेकिन हमारा उद्देश्य जो है वो जनता और किसान हरित क्रांति के समर्पित उत्थान के लिए होना चाहिए। अच्छा। मैं यहाँ पे किसी की आलोचना नहीं, मैं यहाँ पे कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। जल्दी बोल दीजिए। प्राइवेट कमर्शियल कैटेगरी के बैंकों से 10.80 करोड़ किसानों ने 16.40 लाख करोड़ का लोन लिया है। अच्छा। और औसतन हर किसान के ऊपर इस समय 1.51 लाख के आसपास का कर्ज है। 16 करोड़ किसानों पर 21 लाख करोड़ का कर्ज है, जो सरकार चाहे तो मुझे लगता है किसी भी तरह से योजनाबद्ध तरीके से माफ कर सकती है। कैसे, उसको भी मैं साबित कर देता हूं सार्थकता के साथ। 7 साल में 11 लाख करोड़ लोन माफ किया गया था मोदी सरकार के आने के बाद अपने प्रिय उद्योगपतियों का। 15 मेरी बात आ जाए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं मेरे नहीं ठीक क्या करें, आप लगता है मैं हाँ ठीक है, आपको आप माफ करना नहीं रुक जाइए, हाँ तो ठीक है, मेरी बात आ जाए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा ना। किसानों की संवेदना रखिए। 7 साल में 11 लाख करोड़ माफ होता है। 15 लोगों का मात्र 15 लोगों का मात्र 15 उद्योगपतियों का गौरव भाई 5 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया गया। 25 लाख करोड़ कर्ज अब तक माफ कर दिया गया है, और 21 सरकारी बैंकों के मात्र 3,16,000 करोड़ का लोन डूब चुका है। तो मुझे लगता है, और अब अगर राजनीतिक दलों के चंदे पे भी बात कर ली जाए तो जितना किसानों का कर्जा है उसका कई गुना राजनीतिक दलों का चंदा है, जिसमें भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। वो तो एडीआर की रिपोर्ट में सार्वजनिक पटल पे है। अच्छा। मुझे लगता है कि उद्देश्य सार्थक करने के लिए आपकी नियति होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए। अच्छा। अगर आप उद्योगपतियों का कर्ज, जैसा कि इन्होंने कहा, डिबेट पे कर्ज पे नहीं, मैं कर्ज पे नहीं आ रहा हूँ, मेरी बात पूरी आने दीजिए पहले, मैं विषय पे लेके आ रहा हूँ। समय इतना कहने का मतलब है कि यात्राओं का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो सीधे कनेक्टिविटी का होता है, सीधे जुड़ना, सीधे मिलना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, न कि केवल और केवल उनके दर्द को उभारना। अगर आप किसी भी यात्रा के माध्यम से जनता के किसी भी समस्या का सार्थकता के साथ समाधान नहीं निकालने की दिशा में कार्य करेंगे तो केवल और केवल आप उनके साथ मैं समझ जाऊंगा, धोखा करेंगे। चल मैं समझ जाऊंगा कि समाजवादी पार्टी की अगली जो यात्रा है वो किसान कर्ज माफी यात्रा के लिए होगी। मान लो क्या करते हैं, हम तो हमेशा करते हैं, हम तो किसान तो हमारा जनाधार है गौरव भाई, किसान तो हमारा जनाधार है। जब गौरव जी शासन था, हाँ, तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में किसानों को कर्ज माफी का वादा किया था, और जब सत्ता में आए तो ऐसे बैंक का कर्जा माफ किया जिससे किसी कर्ज नहीं। बयान दिखा देता हूँ, चूंकि बात आ गई, मुझे याद है अमित शाह ने कहा था कि कर्ज माफी एक जुमला था, वो एक राजनीतिक जुमला था। मैं बोले बयान चला के दिखा दूं,
भारत के गृह मंत्री हैं कर्ज माफी और नहीं, उनके बयान थे उन्होंने कि 15 हमने लाख रुपए केवल वाले कर्ज की माफी, बात किसानों की के थी। कर्ज माफी वो तो केवल एक राजनीतिक जुमला था यार, और ये पूरे देश ने देखा है। गौरव हमारी सरकार मैं कह रहा हूँ आप ये कार्य क्या इसलिए कह रहे हैं, इनके कहने का अर्थ मैं ये समझूं कि समाजवादी पार्टी ने नहीं किया इसलिए हम भी नहीं कर रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं क्या आपके पाप छिप नहीं छूट सकते। से नहीं, पाप तो दिख गया। पाप आज उन्नाव में आग लगा लिया आदमी ने, एक ऐसी आदमी ने फिर उसकी डिबेट जमीन पे से भागो, कब्जा हो गया, डिबेट से डिबेट से बाहर क्या? डिबेट से आपकी मुद्दे पे सरकार आइए, में लोग मर मुद्दे पे रहे हैं, आइए। आत्महत्या कोई करने नहीं के लिए मर रहा, मजबूर कोई नहीं है, मर अपराधी रहा। खुलेआम गोली आप मार तो रहा है पत्रकारों को और उसके जिंदा बाद ये जलाते बोलते थे। हैं कि सुशासन है। आप कैसी तो- सरकार है अरे भाई, आप तो आधे मुख्यमंत्री समय तो आवाज आपके पर बलात्कार मुख्यमंत्री करवा प्रचार दिया। करते चले, हो रहते गया। हैं। आप उनको तो जिम्मेदारी पूरी चले, हो गया, हो दी गया। है। बलात्कार हो गया। करवाते आप थे। तो विधानसभा के बगल में 3 दिन से जो धरने पे बैठी थी महिला का बलात्कार हो गया, क्या बात करेंगे क्या बात भाई? करेंगे? हाई सिक्योरिटी जोन में मंत्री बलात्कार ये बात कर रहे हैं। चलिए। आपका बलात्कारी है विधायक अभी गया, 25 साल की सजा हुई है। चलिए, हो गया, हो गया। सजा हमने हमारी हो गया, हो गया, इनके आपका पति के बात बच्चे करिए। मेहनत कौन चले, हो देखो गया। भाई? आपका सब विधायक पे कार्रवाई हुई है। चले, हो गया। भाजपा का विधायक ये सब बलात्कारी है। चलिए, हो गया। मुझे सब चाहे चले, लखीमपुर हो में चलिए अपराध मुझे मत चाहिए। बताइए। चले, हो गया। मुझे मत बताइए, मुझे सबके मेरे पास सबके आंकड़े हैं। गौरव किसका कौन विधायक मेरा सिंपल एक कितना बात है अच्छा गौरव भाई, सुचिता अगर बाला मैंने मुझे कोई पता आंकड़े है। एनसीआरबी के रखे तो ठीक है। इनको इसमें समस्या क्या थी? जी है। गौरव जी। अगर कोई सारे दलों में अपराधी बैठे हुए हैं। क्या समस्या है? स्वीकार करिए। सब पे अपराधी अभी आईएमएफ ने चले, हो गया। आईएमएफ ने जो चले, हो चेतावनी गया। दी है उसको भी नहीं मानेंगे चले, क्या? चले, चले, हो बताइए गया। ना। चले, हो और गया। सुनिए, हाँ एक बात आ जाए मेरी पटल पे। आज तो मैंने पहली बार देखा कि मोदी सरकार को भी कोई धमकी देता है गौरव भाई। अच्छा। सबसे बड़ी बात, अभी इनके एक वरिष्ठ विधायक है हाँ। जो कि कर्नाटका बीजेपी के हैं, बसंत गौड़ा पाटिल। हाँ। उन्होंने बीजेपी को सीधे धमकी दी है कि अगर मुझे पार्टी से निकाला तो कोविड में 40,000 करोड़ लूटने वाले भाजपा नेताओं का नाम उजागर कर दूंगा। सोशल मीडिया पे चल रहा है। मेरा कहना है कि अगर उनके पास 40,000 करोड़ देश का लूटने चले, हो गया। का नाम है, अरे, ईडी मुद्दे और पे आइए, सीबीआई मुद्दे पे अब आइए। क्यों नहीं दौड़ रही उनके मुद्दे पे आइए। दरवाजे? डिबेट नहीं बंद क्यों करिए। मुद्दा नहीं है? चलिए। आपके देश का आप चलो, चलिए, आप संघर्ष करिए ना उसके लिए। अरे ठीक है, उन्होंने कहा है ना, तो आप संघर्ष करिए तो मैं उसके तो लिए। कह रहा हूँ ईडी और उठाइए। सीबीआई क्यों नहीं जा रही है? सरकार की नाक पे दम करिए। सीबीआई को कहिए कुछ तो अरे आप सरकार की नाक पे दम करिए ना, क्या दिक्कत है? किसी हो गया, अपराधी चलिए। को बचाना हो गया। भी तो अपराध है। हो गया, चलिए। मैं यहाँ पे पकड़ बोलेंगे। पकड़ 1 मिनट आप करिए, बोलिए। पकड़ श्रीवास्तव बोलिए, समय का मिनट। जी गौरव भाई, मैं इनको इस तरीके से नहीं भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी बोलता था। और ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ हमें करना है कि इन्होंने 1992 में हर एक कार सेवक से ईंटें मांगे थे। मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ वो ईंटें कहाँ गए। मैं इनको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि 1992 में इन भारतीय जनता पार्टी द्वारा यही वादा कराया गया था कि हर कार सेवकों को नौकरी देंगे। कौन सी नौकरी दी गई? अरे ये जुमले। अरे भाई, यात्रा पे बोलो, कहाँ राम मंदिर चले जा रहे हैं इनकी आप लोग? मंत्री, अरे इनकी मंत्री जब सिलेंडर 450 से 500 पहुंच जाता चलिए, मैं समझ गया। तो ये पसरा सिलेंडर साहब लेके बाहर ईडी निकल पास आती कब जाओगे बयान दर्ज कराने भाई? अरे आप पसरा मेरी साहब बात नहीं आए। देखिए, अरे पसरा कब तक आप भागोगे रानी के नौकर ईडी हैं। सामने बैठने अरे से? सुनिए विवेक श्रीवास्तव जी, ईडी सामने आप बैठने सब कब तक रानी के भागोगे? नौकर यहाँ हैं। ज्ञान मत बरसो आपकी भाई। किसी भी प्रकार की बदल हुड़कियों से ना आम आदमी पार्टी डरी है ना डरेगी। अच्छा। और यमुना क्या साफ तुम करने के EDCBI लिए गोताखोर डंडे पे यात्रा कर लो ना डराओगे? वहाँ पे, यमुना हैं? कूद जाओ। EDCBI के डंडे पे क्या डराओगे? क्यों भाई? EDCBI यमुना के कूद डंडे पे के क्या अंदर जाकर डराओगे? साफ करो तुम्हारी ना। किसी प्रकार की बदल हुड़कियों से डरते नहीं है। क्यों? समझ रहे हैं आप लोग? भाग क्यों रहे हो? किसी बयान प्रकार की देने बदल से? हुड़की से डरते नहीं है। ईडी के सामने जाने से भाग क्यों जेल रहे हो? भेजोगे? भेज लो। दोनों बार कौन भाग रहा भाग है? क्यों रहे हो किसका भाई? भाग रहा है? ये पंजाब जाकर अरे कब तक सुनिए, आपको छिपोगे? याद दिला दूं, ये फिरोजपुर जाके बच भगोड़ा जाओगे? तो आपका नेता घोषित हुआ था। चले, भगोड़ा तो आपका फिरोजपुर नेता जाके घोषित हुआ था। ईडी से सारी कई दिन बातों बचोगे भाई? आपका चलिए, हो गया, नेता चलिए, हो घोषित गया। हुआ था। चलिए, मैं आपको याद सुनील दिला भाई दूं, बोले, चलिए, हो गया। आपका नेता सुनील भाई बोले। घोषित हुआ था। चले, हो गया, चलिए, हो गया। सुनील भाई बोले, बोलिए। हमारा विषय नहीं। जी मैं बड़े निवेदन साथ करना चाह रहा हूँ जी। कि हमारे राजनीतिक दल 25-24 चुनाव के बाद जनता के बीच में जो दिखाई पड़ते हैं जन समस्याओं लेके, मैं उन्हीं को जनसेवक मानता हूँ। 70 सालों से 75 सालों से मैं देख रहा हूँ कि गांव, गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ों की बात चैनल पे होती है या तो चुनाव के समय होती है। बस। कितना हमारा गांव बदला, कितना हमारे गरीब बदले, कितने हमारे दलित बदले, कितने हमारे शोषित बदले, इस पे कोई चर्चा नहीं होती है। कितने परसेंट लोग पिछड़े हुए हैं, आज भी भूखों की स्थिति में है। तो भारतीय जनता पार्टी ने राशन दे दिया, उस पर लोगों को आपत्ति हो रही है कि 2 जून की रोटियां पा रहे हैं। मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूं गौरव जी, मैं दावे साथ करता था आज से 15 साल पहले दिसंबर से और मार्च तक एक टाइम लोग भोजन करते थे। 50% जनता वहां से सीतापुर से रही है, तराई बेल्ट की। और आज उत्तर प्रदेश देखिए सबसे ज्यादा लखनऊ में लेबर मिलता है, तो सीतापुर जनपद मिल रहा है। जी। आप अगर सरकार भोजन दे रही है तो उस पर भी भाजपा ही
क्यों नहीं भाजपा कार्यकर्ता लिखवा ले रहे हैं, भाजपा राजनीतिक कार्यकर्ता? वक्त लिखवाए हुए। लीजिए कौन पूछ रहा क्यों नहीं है? भाजपा जो कार्यकर्ता मर्यादा लिखवा बात रहे हैं? करिए। 80 चलिए। करोड़, वरिष्ठ पत्रकार के सामने 80 इस तरह की करोड़ बातें नहीं राशन विशाल देने प्लीज, की विशाल सफलता प्लीज। नहीं है। अपनी मर्यादा आपकी रखिए। विफलता विशाल प्लीज। है। सेतु ये कंपनी आपकी का विफलता मर्यादा है। रहो। विशाल यादव हो गया। ये कांग्रेस चले, हो गया। भाषण यहाँ मत रखना। देखिए, चले, हो गया। ये प्राइम बोले मिनिस्टर किसी और बैठे को, हुए चले, हो टेबल गया। पे। किसी और चले, हो को गया। है। किसी पत्रकार के ऊपर आधार बनाना विशाल यादव किसी और पर्सनल को, कमेंट नहीं भाई, किसी और को लग रहा है। पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज। कहा किसी और को सुनिए, लग रहा है, सुनिए, किसी और को ठीक लग है, रहा मैं है। वक्ता हूँ, चले, हो ठीक गया। है, मैं सब कुछ हूँ, हाँ। सच्चाई सुनना सुनो। जी। और यही कारण है उत्तर प्रदेश में साफ हो कहा गए, जा रहा है किसी और को, राजस्थान में मिर्ची साफ कहीं हो और गए, लग रहा है। देश के कोने कोने से आप साफ हो जाओ। चलिए दिलीप बोलेंगे, दिलीप भाई फाइनल कमेंट आपका। जी जी किस चीज पर कमेंट दिलीप भाई, सिंपल कमेंट, क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर सबने अपनी अपनी बात कह दी और यहाँ पर डिबेट ऊपर नीचे जाती रही, आपकी क्या राय है? यात्राओं का क्या यहाँ पर दौर रहेगा, पर यहाँ पर कितना फायदा और नफा होने वाला है, ये सिंपल स्टेटमेंट दे दीजिए। मुझसे पहले पत्रकार महोदय बोल रहे थे, मैं उन्होंने जो कहा वो उनके अपने विचार है, उनकी बातों का पूरा सम्मान। जी। लेकिन सरकार की जो फ्री राशन बांटने की स्कीम है, जी। इसका समर्थन मैं नहीं करता। ये लीजिए। वेस्ट ऑफ मनी है, कुछ एक्सटेंड तक सही हो सकती है, हाँ। बाकी ये वेस्ट ऑफ मनी है। ऐसा नहीं है कि जब सरकार राशन नहीं दे रही थी तो लोग भूखे मर रहे थे, बिल्कुल सही बात। बल्कि अब आदमी काम नहीं करना चाह रहा है कि उसको घर बैठे सारी चीजें मिल जा रही है, उसका पेट भर रहा है। और इस तरीके से भारत डेवलप कभी नहीं हो पाएगा। जी, बिल्कुल सही आप बात है। रोजगार दे दीजिए, रोजगार के अवसर पैदा कर दीजिए, अगर बैठा के खाना तो खिलाते गरीबों को रहेंगे किसी ने प्रयास तो कर कोई रहे हैं। आदमी काम नहीं करना चाहेगा। और यही इस देश में हो रहा है। ठीक। पहले मजदूर मिलते थे, अब मजदूर काम करने वाले नहीं मिलते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे कम काम मजदूर करता है आज की विवेक डेट में, से तो बोल और रहा नखरे आपकी के बात। साथ करता है। चलिए, हो गया। और अपनी कंडीशन पे करता है। ठीक है। अब रही बात यात्रा की, जी। तो यात्रा से मैंने कहा कि 2024 में कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है। इनकी सीटों में, अरे इनके आगे वोट भी में नहीं तो होगा, बहुत ज्यादा काहे बढ़ोतरी परेशान होने है वाली भाई? नहीं है। है। लेकिन राहुल गांधी के भविष्य के लिए, भविष्य में राजनीतिक कैरियर अरे के लिए 55 इस साल यात्रा तो का करना उनके अपने लिए जवाने बहुत रहेंगे क्या जरूरी है। राहुल गांधी? चले, हो गया। आप सभी का मोदी जी इस चर्चा में जवान जुड़ने के रहेंगे। बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, यहाँ पर चर्चा के बीच में तमाम तरह की बातें भी सामने आई, सबने यहाँ पर अपनी बात रखी, यहाँ पर पर्सनल आक्षेप भी लगाए गए और साथ ही साथ यहाँ पर मर्यादा भी पीछे की गई। किसी ने यहाँ पर राहुल गांधी को सलमान खान की तरह, किसी ने राहुल गांधी को यहाँ पर सलमान खान की तरह कपड़े उतारने की बात भी कह डाली, तो किसी ने यहाँ पर अन्य बातें भी कह डाली, किसी ने यहाँ पर अपनी राय दी, तो किसी ने यहाँ पर किसानों की बात भी की। मेरा मानना यह है कि यात्राएं होनी चाहिए, यात्राएं बहुत जरूरी है। जब जब यात्रा हुई है बदलाव हुआ है, पर वहाँ पर यात्राओं में दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। वो आवश्यक यहाँ पर यह है कि यात्राओं का समय चुनावी ना हो और यात्राओं की नीयत और नीति स्पष्ट हो। जब यात्रा पर यहाँ पर समय चुनावी ना होते हुए नीति और नीयत बेहतर होगी तो यहाँ पर यात्रा भी बदलाव करती नजर आएगी। अब राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा कितना बदलाव करेगी, आने वाले समय में कांग्रेस को कितना लाभ होगा, वो फिलहाल 24 चुनाव का परिणाम बताएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है, जब यात्रा हुई है, जब जनता के बीच गए हैं, तो कुछ ना कुछ पहल जरूर हुई है और जनता जनार्दन सब जानती है कि किसके साथ हमको क्या न्याय करना है। भारत न्याय यात्रा का यही